Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all. First of all, happy Diwali to everyone. Guys, today I have selected 10 best questions from the basic concept of polynomial. Okay, so let's begin the discussion. The very first question is actually there is one algebraic expressions. Okay, this is an algebraic expressions. Okay, now they are asking you, is it a polynomial or not? ये आपको बताना है. कैसे पता करेंगे अपन? जो बेसिक डेफिनेशन हमने देखे हुए हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का, उसका यूज करने वाले हम लोग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको देख के नहीं बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. हम इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया था, वहां पे इसको लेके जाने की कोशिश करते हैं. देखते हैं आर वी एबल टू रिड्यूस इट और नॉट. ठीक है, देखते हैं इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप देखो क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट एक्स है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स ने इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया. सो हम क्या करें, इसको सेपरेटली लिख रहे हैं. पहले 6 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. ओके, एंड देन एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स. ओके, आपको एक चीज मालूम है, रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर 1/2. आई कैन राइट इट राइट बिकॉज इट इज नथिंग बट अ स्क्वायर रूट, isn't it? आपने प्रीवियसली सब चीजें देखा हुआ है. रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ 6 ओनली. ओके, और फिर यहां पे क्या बचने वाला है, x टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर 1/2. क्लियर है यहां तक? अभी आप देखो बेस x यहां पे भी है और यहां पे भी बेस क्या है, x है. जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो आई वुड राइट इट लाइक दिस, x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2. ओके, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, कुछ ऐसा आने वाला है अपना. मैं यहाँ पे इसको p ऑफ x लिख देता हूँ. ठीक है, इट विल बी बेटर. यहां पे लिख लो 6 प्लस एक्स टू द पावर, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और फिर 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 दैट इज 1 आने वाला है यहाँ पे. ओके, इसको अगर और आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, p ऑफ x इज नथिंग बट x टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 0. इसको ऐसा लिख सकते हैं. वाई? बिकॉज x टू द पावर 0 इक्वल टू 1. ठीक है, तो 6 इंटू 1 क्या होगा, फाइनली 6 ही होने वाला. अभी यहां पे देखो आप एक्सपोनेंट्स क्या क्या है. एक्सपोनेंट्स मतलब जो आपका वेरिएबल x है उसका पावर क्या क्या है. तो एक्सपोनेंट्स क्या क्या है बताइए आप. एक्सपोनेंट्स आर 1 एंड 0 एंड बोथ आर होल नंबर. करेक्ट. इसका मतलब क्या है, ये मेरा पॉलिनोमियल है. करेक्ट. सो आई वुड राइट इट लाइक दिस, यस इट इज अ पॉलिनोमियल. ट्रू है, इट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए. होप आपको ये सब समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं. देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे भी आपको ना 3 सब पार्ट्स दे रखे ए बी सी. इसमें क्या करना है, आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है. ठीक है, पहले हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट अस अज्यूम इट एज p ऑफ x. कोई प्रॉब्लम नहीं है. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x. अभी देखो आप न्यूमरेटर में क्या है, बेसिकली न्यूमरेटर में अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. करेक्ट है. सो आई वुड राइट इट लाइक दिस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x और सिंपली यू कैन राइट इट लाइक दिस. पहले एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 8 upon x. Finally, I can reduce it, x square minus 6x
प्लस 8/x। अभी मैं क्या करूँगा, सबको सेपरेट आउट करने की कोशिश करता हूँ। x² माइनस 6x/x प्लस 8/x। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखते हैं इसको क्या फर्दर कुछ और भी लिख सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं यहाँ से ये x, यहाँ पे x² है राइट, इसका मतलब एक x यहाँ पे कट जाएगा। क्या बचने वाला है यहाँ पे फाइनली? एक x बचने वाला है। यहाँ पे x है, फिर ये x भी कैंसिल हो जाएगा, सो -6 बचेगा। और ये 8/x है। आप मुझे बताओ 1/x को मैं x⁻⁻1 लिख सकता हूँ क्या? यस, आई कैन राइट इट राइट। सो आई वुड राइट इट लाइक दिस, 8 into x⁻1। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या क्या आया आपका? योर एक्सपोनेंट्स आर, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 0 लिख सकते, बिकॉज x की पावर 0 दैट इज 1। ओके, सो एक्सपोनेंट्स आर 1, 0, -1। देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए? आपको जो एक्सपोनेंट्स है, ऑल द एक्सपोनेंट्स शुड नॉट, मस्ट। ओके, ऑल द एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर। शुड नहीं, मस्ट होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 0 तो आपका होल नंबर है, पर -1 इज नॉट अ होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहला वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। ओके, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड में क्या गिवन है जी? सेकंड में आपको गिवन है, देखो इसको भी अभी आप क्या करोगे, पहले इसको क्या करो, आपका जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस है उसमें इसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, फिर आप इसका बताना कि ये पॉलिनोमियल है या कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1/x⁻²। क्या मैं इसको x⁻2 लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट राइट। सो इट वुड बी 1/5 को इसको एज इट इज रहने देते, x⁻2 को मैं क्या कर रहा हूँ, x² लिख रहा हूँ। नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। 5x, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अपन। ओके, एंड इट इज नथिंग बट 7 into x⁻0। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे देखो आप, एक्सपोनेंट्स आर 2 and 1 and 0, all are whole numbers, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। अभी देखो जो लोग यहाँ पे देख के सिर्फ आंसर करते हैं ना, उनका आंसर मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं कि x⁻2 है, ये तो होल नंबर नहीं है, चलो इसको बोल देते हैं इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको वो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले रिड्यूस करने की कोशिश करना है। क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ओके, प्लीज डू इट। उसके बाद आपको आंसर बताओ लास्ट स्टेज में कि क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, एंड दिस सी पार्ट को देखो आप, क्या बोला यहाँ पे, 1/x+1। ठीक है, इसको मैं क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? आप मुझे बताओ, x+1⁻⁻1 लिख सकते हैं अपन। वाई? बिकॉज मैंने अभी जस्ट बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, 1/x को मैं x⁻1 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टोटल पावर क्या है? 1 है। ओके, इसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर में ले गए, x+1⁻1 आ रहा है। ठीक है, इसका दो, एक्चुअली इसका आंसर तो नो है, आपको मालूम है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका दो एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, सो देखो, पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। करेक्ट है, पहला तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। अभी आप देखो, मेरे पास सपोज x+1 का होल स्क्वायर होता तो मैं इसको एक्सपैंड कर पाता, इजंट इट?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस 2x। अभी यहाँ पे ये -1 है तो इसको मैं एक्सपेंड कैसे करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक चीज और क्या, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, क्या देखो पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इस फॉर्मूले में डिफाइन करते हैं ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए 1 एक्स पावर 1 प्लस ए नॉट एक्स टू पावर 0। ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, जहां पे ए नोड ए वन ए टू एंड ए एन आर क्या है, कांस्टेंट है, और आपका जो ए एन है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी ये देखो, अभी इसको हम लोग उस फॉर्मेट में लिख नहीं सकते, राइट, ये इसको इस फॉर्मेट में अपन नहीं लिख सकते, वी आर अनेबल टू राइट इट इन दैट फॉर्मेट। ओके, इसको अगर मैं इरेज कर दूं यहां पे, तो इसका दो आंसर आप बोल सकते हो। क्या, पहला इसका आंसर आप ये बोल सकते हो where a naught is not equal to 0। पहला इसका आंसर आप ये बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका रीजन एक्सपोनेंट इसका -1 है, और इसका दूसरा रीजन ये बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। सो देयर आर टू रीजन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे, इसमें देयर आर सब 4 पार्ट्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछ लिया, एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछ लिया, और x6 का कोफिशिएंट पूछ लिया, और कांस्टेंट टर्म पूछ लिया। अभी देखो आप अगर इस वाले पार्ट को देखो, इधर इस वाले पार्ट को अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अच्छे से तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। सो लेट, इसको मैं p ऑफ x एज्यूम करता हूँ। ओके, सो आई कैन राइट इट 1/5 इंटू एक्स टू द पावर 3। ओके, देन 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 1, करेक्ट, देन प्लस 1/5, यहाँ तक ठीक है, माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6। नाउ इट इज बेटर, अब ये आपके लिए बेटर है। अब इसने क्या पूछा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हो जाएगा, एकदम इजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट्स बताओगे। एक्सपोनेंट्स क्या क्या है जी, देखो एक्सपोनेंट्स आर 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, एक्स टू पावर 0 है, करेक्ट। सो 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। ओके, सो डिग्री इज 6, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वही तो उसका कोफिशिएंट होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1/5, ये आंसर हो गया। देन एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स टू द पावर 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1, -1, यहां तक क्लियर। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक ही अपने पास है ना, दिस इज आर कांस्टेंट टर्म। ओके, सो कांस्टेंट टर्म इज 1/5, हो गया, ये आपका आंसर है। ओके, नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी थोड़ा सा आपको केयरफुली सॉल्व करना है, इसमें 2 पार्ट्स है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट में p ऑफ x क्या दिया हुआ है, देखो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4। अभी यहां पे देखना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 5 बोल देंगे, एकदम जल्दीबाजी में इसका आंसर क्या बोल देंगे, डिग्री इसका 5 है, जो कि रॉन्ग है। आप देखो ना, इस x के साथ 0 मल्टीप्लाई है, और इस x के साथ भी 0 मल्टीप्लाई है। अगर किसी के साथ 0 मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट 0 होता है डियर। सो इट इज 0 एंड इट हैज आल्सो बिकम 0 एंड फाइनली इट इज रिड्यूस्ड टू दिस। और फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस
5x प्लस 7, ये अपना p ऑफ x आया। देख रहे हो अभी क्या हुआ, एक्सपोनेंट्स क्या क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है 4, यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे अपन x की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज 1 एंड इट इज 0। हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। ओके, सो डिग्री इज 4। इसका आंसर 5 नहीं है, 4 है। जिनको शुरू में लग रहा था कि इसका आंसर 5 होगा वो लोग देखें जरूर इसको। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं अपन। सेकंड पार्ट पे भी यही मिस्टेक करने वाले हैं कुछ लोग, बिना उसको रिड्यूस किए सिंप्लीफाई किए उसका आंसर देने वाले लोगों का आंसर रॉन्ग होने वाला है। पहले इसको क्या करो, लेट मी चेंज द कलर। ओके, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो p ऑफ x, यहाँ पे कुछ लोग इसका आंसर 4 बोलने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बोल रहे नहीं डिग्री 4 है। ऐसे कैसे 4 है? पहले मल्टीप्लाई करो एक y3 को, y3 इंटू 1 दैट इज y3 माइनस y3 इंटू y4 अगैन। अभी देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक 3 प्लस 4 दैट इज 7। नाउ यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या हुआ, एक्सपोनेंट्स आर 3 and 7. So degree is the highest power, correct? So I can write is degree is nothing but 7. Okay, so 7 is the answer for this question. Question number 5th. यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। Okay, so let me draw 3 lines so that I can provide enough space to all the 3 parts. Okay, no problem. पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, आप सिर्फ एक्सप्रेशंस को देख के आंसर नहीं बता रहे हैं। ओके, सो आई कैन राइट इट 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 2, ये करेक्ट है। अभी देखो यहाँ क्या लिखा है 1/2 अपॉन एक्स की पावर 2। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हैं, राइट? प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा है इस चीज को। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या हो गया बताओ, यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट्स है दैट इज 2 and -2। क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाई? बिकॉज -2 इज नॉट अ होल नंबर, करेक्ट? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, करेक्ट? आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या दिया हुआ है देखो आपको, √2। अब मुझे बताओ रूट ये इंटू बी को मैं क्या ऐसे इसको लिख सकता हूँ, रूट ये इंटू रूट बी सेपरेटली? आई कैन राइट इट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में अपन कर सकते हैं इसको सेपरेट, ठीक है? उसी चीज का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। देखो क्या करने वाला हूँ, √2 इंटू एक्स है, इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, √2 इंटू रूट एक्स -1, नो प्रॉब्लम। नाउ फर्दर आई कैन राइट इट √2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में चीज बता चुका हूँ। अभी यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। सो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोनेंट्स क्या क्या है बताओ मुझे आप। हियर द एक्सपोनेंट्स आर 1/2। एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल का पावर क्या क्या है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या है 0 है। 0 is a whole number but 1/2 is not a whole number, okay? So it is not a polynomial. कुछ लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पॉलिनोमियल हो, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। No, it is not a polynomial. Okay? Guys, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो। और YouTube कम्युनिटी पे ना मैं क्वेश्चन क्विजेस पोस्ट कर रहा हूँ डेली, सो आप प्लीज उसका एडवांटेज लो। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ कि उसमें सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? क्लास 9th एंड क्लास 10th, ओके? सो प्लीज
अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है जी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, इस पे आ जाओ आप। इसको भी आप अभी क्या करोगे, पहले रिड्यूस करने की ट्राई करो आप। x टू द पावर 2 प्लस 3x पावर 3/2 और रूट x को अपन लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। इजंट इट? इट करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। नाउ बेस सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा है पहले जो आपने पढ़े हुए हैं, x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 माइनस 1 2 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। सो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स क्या है, योर एक्सपोनेंट्स आर 2 and 1। सो इट इज 2 and 1 आर होल नंबर। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये अपना पॉलिनोमियल है। यस, ओके, इट इज अ पॉलिनोमियल। करेक्ट है यहाँ तक। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है आपको। ओके, फर्स्ट पार्ट में आते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट में एकदम इजी है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी कर दूँ। x टू द पावर 0 हो गया ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। इस पे आ जाते हैं, इसको और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व कर देता हूं मैं। x, लेट मी राइट इट एज p ऑफ x। इसको मैं p ऑफ x लिख लेता हूं। x -1 3x -4, इसको मल्टीप्लाई करो, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, x इंटू 3x दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x minus 3x and minus minus plus 4 which is nothing but 3x square minus 7x plus 4। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। दिस इज द आंसर। थर्ड वाले का भी हो गया। नाउ फोर्थ का आते हैं। फोर्थ को थोड़ा सा अच्छे से मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं करोगे देन यू कैन डू द मिस्टेक। 2x - 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मल्टीप्लाई करो इसको अच्छे से। लेट मी ड्रॉ वन लाइन ओवर हियर ताकि आपको ये सेपरेट कर दे। ओके, ना so I can write it like this, 2x into 2x square that is 4 to the power x minus x to the power 3। okay, 2 into 2 4 and x into x square that is x cube, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है, प्लस 2x, ये भी क्लियर है, माइनस 10x स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस 15x, ओके, एंड -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। 4x³ एक्स क्यू का एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर का कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो इट इज -16x स्क्वायर। एक्स का भी 2 टर्म्स है, सो इट इज 17, 15 प्लस 2 दैट इज 17x एंड -5। यहाँ तक सही लिखा कि नहीं लिखा सही। 4x³ -6 and -10 that is -16 प्लस 2 एंड प्लस 15 दैट इज प्लस 17x, ओके, एंड -5। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -16। ओके, यहाँ पे कुछ लोग इसका आंसर 2 बोलने वाले थे, तो जो 2 बोलने वाले उनका आंसर रॉन्ग है। -16 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको क्या बताना है, आपको इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई किया था, करेक्ट है। अभी देखो, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। लीनियर में क्या है, डिग्री 1 होता है, करेक्ट।
लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 और कांस्टेंट का डिग्री कितना? कांस्टेंट का डिग्री 0। ये क्या है? ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री इज 2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिग्री 3 है। सो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? 3 है, 2 है, 1 है, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। सो इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। वाई? बिकॉज डिग्री इज 3। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, ठीक है, एंड समटाइम 2 मार्क्स में। उसमें क्या होगा कि आपको 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ पे देखो टी की पावर कितना है? 1 है। सो डिग्री इज 1, करेक्ट? डिग्री इज 1, सो इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? x की पावर 1 है। सो डिग्री इज 1। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको डिग्री पूछा हुआ है, बता सकते हो आप? यहाँ पे देखो 3 है, 2 है, 1 है। एक्सपोनेंट्स क्या किया है? 3 है, 2 है और 1 है। तो हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। सो डिग्री क्या होगा? चलो पहले मैं एक्सपोनेंट लिख देता हूँ सो दैट कि आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लगे। पहले लिख लो एक्सपोनेंट्स। Exponents are 3, 2 and 1. So degree is the highest powers. So degree is basically 3. यहाँ तक करेक्ट है? Now यहाँ पे exponents क्या है डियर? यहाँ पे जो आपके exponents हैं 5 है, 4 है और यहाँ पे x to power 0 लिख सकते हैं अपन। ओके, 5, 4, 0. So degree is the highest power, that is 5. यहाँ पे आ जाओ, 8 है, 3 है, 2 है और यहाँ पे 0 है। सो एक्सपोनेंट्स वी कैन राइट। आप भी क्या करो, पहले एक्सपोनेंट्स लिख लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? 8 है, 3 है, 2 है और 0 है। 8, 3, 2 और यहाँ पे 0। सो डिग्री इज 8। करेक्ट है यहाँ तक? डिग्री पे तो एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आता ही आता है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पे एक क्वेश्चन तो रहेगा, 1 मार्क्स का रहे और 2 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें आप समझ लो कि 2 सब पार्ट्स रहेंगे। अभी देखो क्या पूछा है इसने? डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज। मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था। क्या क्या कंसेप्ट है? यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंसेप्ट, अगर आप भूल गए हो तो कंसेप्ट ये है। द डिग्री, 2 कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। The degree of a constant polynomial, degree of a constant polynomial is 0। पहला चीज तो मैंने ये बताया था। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है? अभी जैसे देखो, मान लो कि आपके पास 2 दे रखा है, -3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है? ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। तो इनका डिग्री क्या है? मान लो आपके पास p ऑफ x इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो इसका डिग्री क्या है? क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? -3 को -3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? 0 है। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना? डिग्री इज 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए डिग्री 0। और एक सेकंड कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये 1 मार्क्स में आता भी है क्वेश्चन। सेकंड कंसेप्ट इज द डिग्री ऑफ। देखो 0 भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन हमने 0 को क्या किया? एक सेपरेट नाम दे दिया, 0 पोलिनोमियल। ओके, एंड द डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल is not defined, is not
डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? जीरो नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, एनी नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इन द लास्ट क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में आपको। पूछा है कि रूट टू एक पॉलिनोमियल है। पहले मुझे आप ये बताओ कि रूट टू कैसा पॉलिनोमियल है, बता सकते हो मुझे आप? कमेंट में मुझे बताओ आप। रूट टू क्या है? बेसिकली एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। व्हाई? बिकॉज x टू द पावर 0 इज 1, करेक्ट? सो रूट टू इंटू x टू द पावर 0, दैट इज रूट टू। आई कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ here the maximum power of 0, maximum power of variable x is 0. okay, so डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री इज 0। और उसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, ये क्या है बेसिकली? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है डियर। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। 1 मार्क्स में सब इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 0 होगा, क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यूट्यूब कम्युनिटी पे जो क्वेश्चंस पोस्ट करो ना, प्लीज उस क्विजेज को जरूर ट्राई करो, आपके लिए वो। ठीक है, और अगर आप मुझसे फेसबुक व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।